अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पेपर लीक की। हरियाणा में जब एक बाद के बाद 2 पेपर लीक हुए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कमान संभाल ली। सीएम ने पहले तो कई अधिकारियों को सस्पेंड किया और जिलों के एसपी डीसी को व्यवस्था संभालने का आदेश दिया। उसके बाद अब सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को भी बदल दिया। इससे जाहिर है कि नकल रहित परीक्षा के लिए सरकार कितनी सजग है। साथ ही ये संदेश भी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। की रिपोर्ट देखिए। अब नहीं होगी बोर्ड परीक्षाओं में नकल। सचिव जी बदले, अब व्यवस्था भी बदलेगी। नकल पर सीएम सख्त, अब पहरा जबरदस्त। हरियाणा में 27 और 28 फरवरी को बोर्ड परीक्षा की कुछ तस्वीरें ऐसी थी, लेकिन अब ये तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। 27 और 28 फरवरी को जब बैक टू बैक बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो गए तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों की जो क्लास लगाई, उसी का परिणाम है कि जो व्यवस्था चरमराई हुई थी वो वापस पटरी पर लौट आई। 10वीं के गणित और 12वीं के अंग्रेजी के पेपर के दौरान कई जिलों से नकल की जो तस्वीरें सामने आई थी, अब उन्हीं जिलों में तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू है। जो लोग नकल करवाने की सोच भी रहे हैं, उनकी भी क्लास जबरदस्त लग रही है। ये सब हुआ मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक्शन के बाद। सीएम ने जैसे ही बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की तस्वीरें देखी तो तुरंत अधिकारियों की क्लास लगाई और कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही ये हिदायत भी दी कि परीक्षा में धांधली या नकल हुई तो बच्चों की परीक्षा के साथ साथ अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। पेपर आउट हुआ है, एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार ने पहले नीचे लेवल के अधिकारियों पर एक्शन लिया, तो वहीं सोमवार रात तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा भी इस एक्शन के लपेटे में आ गए। सरकार ने तुरंत उनका ट्रांसफर कर नए सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल को जिम्मेदारी सौंप दी। मंगलवार को सुबह ही मुनीश नागपाल ने कार्यभार भी संभाल लिया। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। सरकार के इस एक्शन से ये तो साफ साफ जाहिर है कि परीक्षा में होती गड़बड़ी और 2 पेपर आउट होने के बाद सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सरकार ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का अभेद पहरा है। नकल रहित परीक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। नकल रोकने के लिए अधिकारी फील्ड में उतरे हैं। निगरानी के लिए टीमों का गठन हुआ है। गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है और धारा 163 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सेंटर्स पे हमारी तैयारियां पूरी है। किसी भी तरीके की कोई न्यूसेंस या फिर चीटिंग की जो अगर कार्रवाई वहां पे होती है तो उस पर तभी की तभी हम एक्शन लेंगे और सभी
बच्चों से भी और लोगों से भी जो ऐसे न्यूसेंस करने वाले हैं उनसे भी मेरे आग्रह है, कृपया करके दूर रहें। एक्शन तभी की तभी तुरंत लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा प्राइम मोटिव ये है कि जो परीक्षा हो एकदम फेयर तरीके से हो और कोई अनफेयर मीन्स उसमें यूज ना हो। हैदराबाद में हमने फ्लाइंग एक्स्ट्रा करी है एडीसी के लेवल पे, और खुद भी जो कंसर्न एसडीएम है वो भी मौके पे रहेंगे, उनकी फ्लाइंग है। साथ ही डीईओ, बीईओ या फिर जो बोर्ड से जो फ्लाइंग आती है वो भी है। इसके साथ खुद मैं भी सेंटर्स विजिट करूंगा। अब सुरक्षा ऐसी कर दी गई है कि नकल तो दूर, परिंदा भी पर मारने की सोचे तो शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर व्यवस्था ऐसी ही बनी रहे तो बेहतर है, क्योंकि परीक्षा की शुरुआत जिस तरह से हुई है उसके बाद उम्मीद यही है कि अंत वैसा ना हो। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि नकल के मामले में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित है। अब इस आदेश के बाद जिलों के प्रशासनिक अधिकारी नकल रहित बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने में नाकामयाब रहे 25 पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों पर सीएम की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के हर जिले में परीक्षा में वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होता है तो वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट और प्राचार्य पर एफआईआर होगी। सीएम की सख्त चेतावनी के बाद अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बात भिवानी की करें तो भिवानी में डीसी और एसपी ने मोर्चा संभाला। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को सख्त लहजे में कहा कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि 10वीं और जो 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं इनमें किसी तरह की कोई नकल या किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जो इंतजाम है वो किए हुए हैं। एसडीएम साहिब हैं उनकी फ्लाइंग स्क्वाड हमने बनाए हुए हैं, डीओ की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई हुई है, और आप देख रहे हैं कि हर एक जो परीक्षा सेंटर के बाद पूरा पुलिस का प्रबंध किया हुआ है। हर एक जो नॉर्मल सेंटर है वहाँ भी 5-5 जवान पुलिस के लगाए गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद में भी डीसी विक्रम यादव ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकल रहित परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फ्लाइंग की टीमों को भी दोगुना कर दिया गया है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों की बैठक लेकर उन्हें भी कहा है कि सेंटरों पर अपनी टीम बनाकर जांच करें। फरीदाबाद जिले में कुल 79 जो हमारे सेंटर्स हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वो हैं, तो सभी जगह शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा चल रही है। आज हमने कई सेंटर्स पर्सनली भी मैंने विजिट करे हैं, और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, चाहे वो एसडीएम्स के हों, चाहे डीईओ के हो, चाहे बाकी बीईओ के भी हमने लगाए हैं, या फिर बोर्ड से भी जो फ्लाइंग आई है तो उसको भी हमने 2 गुना कर दिया है। अब तो अच्छी तरीके से चल रही है। और सभी बच्चों से भी मेरा आग्रह यही है कि कोई अनफेयर मीन्स किसी भी प्रकार का ना यूज़ करें। और इसके अलावा सरपंचेस की भी मीटिंग आज सुबह मैंने ली है। सभी सरपंच जो भी गांव में सेंटर्स हैं उन सभी से भी आग्रह करा है कि अपनी भी एक टीम बना के 11 या 20 बंदों की एक टीम बना के वो भी अपने गाँव में देखें, कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ ना हो बिल्कुल ही। और जैसा अभी देखा भी है सभी सेंटर्स पे अच्छी तरह परीक्षा चल रही है। इसके अलावा फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर और एसपी आस्था मोदी ने संयुक्त रूप से फतेहाबाद शहर और गांव के परीक्षा केंद्रों को चेक किया। इस दौरान फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर ने बताया कि कई कमरों में लाइट की दिक्कत थी, जहां पर कि बच्चे परीक्षा दे रहे थे। वहां पर लाइट की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। बोर्ड के एग्जाम्स हैं 10वीं और 12वीं के, और हमारे फतेहाबाद में 64 सेंटर्स हैं, और 12वीं के एग्जाम 29 मार्च तक चलेंगे और 10th के एग्जाम्स 19 मार्च तक चलेंगे। तो इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हैं। बोर्ड से तो जैसे 3 सब डिविजन्स पे बन के आए हैं और एक डीओ के लेवल पे बना है। तो बट हमने, क्योंकि कुछ इंसिडेंट अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सारे एचसीएस ऑफिसर्स को अलग से एजुकेशनल ब्लॉक्स पे फ्लाइंग स्क्वाड बना दी है। साथ में उनके जो 7 डीएसपीज हैं, तो एसडीएम, एचसीएस ऑफिसर और डीएसपी दोनों साथ रहेंगे और सारी चेकिंग करेंगे।
बहरहाल सीएम के सख्त आदेश के बाद प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। सेंटर पर गश्त के लिए पुलिस पीसीआर की ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में लोगों का जमावड़ा भी नहीं दिख रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।